गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फिनिश कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हाईली पोलर, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। आपको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो पोलैरिटी जो है उसकी नो डाउट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगी। अगर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एल्केन और हेलोएल्केन और ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट। अगर मान लो 3 कार्बन वाला एल्केन है, 3 कार्बन वाला हेलोएल्केन है, ईथर है और एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो होती है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का वही लॉजिक चलेगा जो अल्कोहल और कीटोन में भी था कि जो स्मॉलर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन जैसे जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है बेटा उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, क्योंकि जो उनमें बिगर एल्काइल ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल को हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्ट लेने नहीं देता, जिसके कारण बिगर एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट भी आपको पता लग गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 ही पॉइंट्स आने थे, एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एंड द सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी। अब बेटा नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह का रिएक्शन देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था जब मैंने आपको एल्कीन के साथ एल्डिहाइड का कंपैरिजन करवाया था, तो मैंने बताया था कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसका जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा ये क्या करता है कि इस डबल बॉन्ड को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बेटा क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देखता है वो पॉजिटिव को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक कर देता है और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। इस तरह न्यूक्लियोफाइल आके इस पे ऐड हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आके इस पे ऐड हो रहा है तो ये कौन से रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज है, वो जैसी पॉजिटिव को देखेगा बेटा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उसके ऊपर अटैक करेगा। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस होगा। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन तेजी से देगा। तो बेटा आपको पता है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली अटैक करेगा। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो जैसे ही ऑक्सीजन इसको खींचेगा तो इस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस केस में एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये मिथाइल ग्रुप इसको डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। इस कार्बन पे 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये दोनों कार्बन इसको डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो इस पे चांसेस सबसे कम अटैक होने के हैं, फिर इस पे और फिर इस पे, क्योंकि इस पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे कार्बन पे उतने ज़्यादा कम चांसेस हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के। कि मोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन, more electron density they will increase at carbon and lesser are the chances of nucleophilic attack. Okay, now the next topic is
एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन आर लेसर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एलिफेटिक। कहते हैं जो बेंजीन रिंग वाले एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल कार्बन चेन वाले एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनमें बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग जो क्या करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस करता है। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि बेंजीन रिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है रेजोनेंस के कारण। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज़ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज़ हुई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें न्यूक्लियोफाइल के चांसेस कम होते हैं अटैक करने के। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सारी एग्जांपल देखूं, इस केस में बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता, लेकिन अब इसके साथ क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर सबसे पहले अटैक करेगा। फिर ये केस है, अब इसमें ये डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन के साथ डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस केस में इस कार्बन के साथ ही डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इसमें सबसे कम चांसेस होंगे अटैक होने के। फिर इस केस में इसमें कोई भी ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, और इस केस में विड्रॉइंग लगा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है मैक्सिमम है। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।